महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस में फूट पड़ने ही वाली थी कि शरद पवार और लालू प्रसाद यादव की चाणक्य नीति ने इंडिया गठबंधन को बचा लिया। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि बीजेपी इसको लेकर सोच रही थी कि इंडिया में फूट पड़ेगी तो भाजपा के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, पर महाराष्ट्र में शरद पवार और झारखंड में लालू प्रसाद यादव ने ऐसा दांव चला कि सब बदल गया। ऐसे में पूरा मामला क्या है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और दोनों राज्यों में सीट शेयरिंग भी लगभग फाइनल हो चुकी है। पर क्या आपको पता है कि सीट तय होने से पहले इंडिया अलायंस टूटने की कगार पर आ गया था। जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ही इंडिया अलायंस है। इसके साथ ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच ऐसा फंसा था कि कभी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना तो कभी कांग्रेस में कश्मकश की स्थिति थी। अकेले चुनाव लड़ने की बातें होने लगी थी। यही हाल झारखंड में भी था। तेजस्वी यादव आरजेडी के लिए सम्मानजनक सीटों पर अड़े हुए थे, बात बनती नहीं दिख रही थी। लेकिन तभी सियासत के दो मंजे हुए खिलाड़ियों की सीन में एंट्री होती है। ऐसी एंट्री के पूरा सीन ही बदल जाता है। वहीं इसके बाद जो गठबंधन टूटने की कगार पर खड़ा था उसमें सीट शेयरिंग पर सहमति बन जाती है। ये दोनों दिग्गज कोई और नहीं बल्कि शरद पवार और लालू प्रसाद यादव थे। मैं आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का पेच ऐसा फंसा था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत बार बार सार्वजनिक तौर पर संकेत दे रहे थे कि सीटों पर बात नहीं बनी तो वो अकेले चलेंगे। एकला चलो रे का राग महाराष्ट्र कांग्रेस के भीतर भी गूंजने लगा था। लेकिन अगर एमवीए के साथ ही अलग अलग चुनाव लड़ते तो बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति के लिए पूरी तरह से मैदान साफ हो जाता। वहीं शरद पवार ने संजय राउत, थोराट और उद्धव ठाकरे से बात की। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, शिवसेना यूबीटी के संजय राउत, एनसीपी एसपी के जयंत पाटिल और कांग्रेस के विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट संग शरद पवार ने बैठक की। उनके हस्तक्षेप के बाद बिगड़ती दिख रही बात बन गई। 255 सीटों का मसला सुलझ गया। तय किया गया कि गठबंधन की तीनों प्रमुख पार्टियां यानी कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 18 सीटें गठबंधन की छोटी पार्टियों के लिए छोड़ दी गयी। बाकी बची 15 सीटों का मसला हल नहीं हो पाया है। वहीं जिन 15 सीटों पर बात अटकी है उनमें से 3 सीटें मुंबई और 12 विदर्भ की हैं। वहीं दूसरी ओर अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में सीटों का पेच ऐसा फंसा कि तेजस्वी यादव नाराज हो गए। तेजस्वी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करने ही वाले थे कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव को इसकी भनक लग गई। वहीं इसी के चलते तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटें चाहते थे। लेकिन इंडिया गठबंधन को पता था कि आरजेडी को सीट देने का मतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लिए उतनी सीटों का कम होना। लेकिन आरजेडी अब इंडिया के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने जा रही है। बताया जा रहा है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने खुद अपने हाथों में कमान संभाली और सीधे सीएम हेमंत सोरेन को फोन लगा दिया। उस एक कॉल का असर ये हुआ कि आरजेडी अब 6 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ने जा रही है। इसके ऊपर इंडिया गठबंधन में रहकर ही उसने ये डील हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, तो वहीं झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी और दोनों राज्यों में मतदान 23 नवंबर को होंगे। साथ ही देखना दिलचस्प रहेगा कि शरद पवार और लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक दांवपेच बीजेपी को कैसे मात देती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।